संचारी रोगों को लेकर 18 अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। इसको लेकर जिला और ब्लॉक स्तर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में सीएमओ कार्यालय में प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 18 अक्टूबर से एक माह के लिए संचारी रोग नियंत्रण के लिए एक जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, तो उसको पूरी तरह से सफल बनाने के लिए और आम जन तक उसका लाभ पहुंचे, लोग संचारी रोग जो उनमें फैलते हैं उनको कैसे उनसे बचाव हो, कैसे उसकी रोकथाम हो, तो उसके लिए आज ब्लॉक स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिससे कि उसमें आंगनबाड़ी हो या आशा कार्यकर्त्री हैं और भी जो लोग उस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए आज यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है। और इसमें प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे डॉक्टर मनीष पौरस। आइए उनसे जानते हैं कि इस जो प्रशिक्षण शिविर है इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से इस जो संचारी रोगों की रोकथाम को काबू में करने के प्रयास किए जाएंगे। ये देखिए, जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक कार्यक्रम है और इसकी बहुत बड़ी उपलब्धता ये रही है कि जो पूर्वांचल में हमें पहले JEE-AES के केसेस बहुत देखने को मिलते थे और डेथ वगैरह काफ़ी होती थी बच्चों की। तो जब से ये अभियान चालू हुआ है तब से वहाँ पे जो मृत्यु हैं बच्चों की वो काफ़ी संख्या में कम हो गई हैं। तो ये बहुत सफलतापूर्वक ये अभियान चलाया गया है और चल रहा है और ये करीब साल में 3 बार हम ये अभियान चलाते हैं जब ये संचारी रोगों का जब समय आता है। तो उसी के क्रम में ये तृतीय चरण है जो 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। तो इसके अंतर्गत ये है कि जितने भी हमारे संचारी रोग हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जो बेसिकली वेक्टर्स के द्वारा फैलते हैं, यानी रोग वाहक के द्वारा, तो उनको नियंत्रण करने के लिए अगर किसी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलने में या एक व्यक्ति से दूसरी जगह फैलने में एक जो वेक्टर होता है, जैसे मच्छर है, ज़्यादातर बीमारियों का जो वाहक होता है, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे या उससे हम अपना बचाव कर लेंगे तो निश्चित है कि हम उसकी वजह से जो बीमारियां हमें होती हैं हम उससे बचे रहेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पूरे अभियान का जो नोडल है वो स्वास्थ्य विभाग होता है और इसमें अन्य सारे कई विभाग हैं, जैसे पंचायती राज है, नगर विकास है, कृषि विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है और भी अन्य विभाग हैं, पशुपालन विभाग है, जिनमें इसका भागीदारी होती है और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें काम करने होते हैं। तो उसी के संबंध में अभी जनपद स्तरीय जो प्रशिक्षक हैं उनका ट्रेनिंग जून पे 28 और 29 सितंबर को की गई थी राज्य स्तर से। आज हमने जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षक हैं, जो ब्लॉक से जो नीचे के लोग हैं, आशा, आंगनबाड़ी, ANM और टीचर्स वगैरह, उनको प्रशिक्षण देंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो आज वही जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षक हैं उनकी हमने यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से क्या क्या उन्हें जानकारी दी जाती है, जिससे कि जन जागरूकता भी हो और जो ये संचारी रोग है ये फैलने से इनको रोका जाए, तो उसमें क्या खास बातें रहती हैं? देखिए, इस पर सबसे मैंने जैसे कहा कि जो वाहक है, जो इस बीमारी का वाहक है, अगर उसको हम रोकथाम कर लेंगे, उससे हम बचाव कर लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आपने देखा होगा जैसे डेंगू है, जो इस समय डेंगू का प्रकोप भी काफ़ी चल रहा है, पूरे प्रदेश में ही फैला हुआ है। तो डेंगू का जो वायरस है वो जो एडिस एडिप्टी मस्कीटो होता है वो उसके काटने से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और जो ये मस्कीटो है वो बेसिकली जो घरों में हमारा साफ़ पानी इकट्ठा रहता है, जैसे आपका कूलर है, आपका फ्रिज के जो नीचे ट्रे होती है, ये उनमें अंडे देता है और इसका जो अंडा होता है वो अगर डोरमेंट भी पड़ा रहता है, निष्क्रिय अवस्था में भी, तो करीब करीब 6 महीने तक वो ज़िंदा रहता है। तो हम लोग नॉर्मली, आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे ट्रे है, नॉर्मली हम लोग उसको साफ़ नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं। कूलरों में भी हम पानी एक बार भरते हैं और उसी में हम रिफिलिंग करते रहते हैं, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं और उसी में ये मॉस्किटो जो अंडा देता है और वो उसका लार्वा बन जाते हैं और वो लार्वा 7 दिन के बाद में वो लार्वा जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बैक्टीरिया की तरह काम करता है, बीमारी फैलाता है। तो सोसाइटी से मेरा यही निवेदन है कि एटलीस्ट अपने जो घरों में आपके जो वाटर कंटेनर हैं जिसमें पानी आप इकट्ठा करते हैं, चाहे भैंस भैंसों के लिए, जानवरों के लिए करते हों या पीने के लिए करते हों, या फ्रिज है या कूलर है, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करें और कम से कम हफ्ते में 2 बार जो भी पानी है, पानी के कंटेनर है, उनको पूरी तरह से पानी को फैला के उसको अच्छे से साबुन से रगड़ के साफ़ करें, क्योंकि जो इसका अंडा होता है वो सरफेस पे भी 6 महीने तक चिपका रहता है। अगर आप सरफेस को रगड़ के साफ़ नहीं करेंगे तो आप उसके अंडे को वहाँ से नहीं हटा सकते। तो जो कूलर है उसको हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप पूरा पानी खाली करके उसको रगड़ के साफ़ करके फिर सुखा के दोबारा पानी टब डालिए। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो ऐसे जितने भी ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिस्कार्ड करिए, उनको ज़मीन में दबा दीजिए। जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो अगर आप जिनको हम ज़मीन में खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, उनको ज़मीन के अंदर दबा दीजिए
और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनको आप या तो जला दीजिए या फिर उसको आप कहीं पे ज़मीन के अंदर उसको भी दबा सकते हैं या उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो जितनी वेक्टर जनित बीमारियां हैं इनसे बचाव ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि डेंगू का आज की डेट में भी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। हम बुखार की दवाई दे सकते हैं, हम फ्लूड मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो एंटी डेंगू जैसे ड्रग तक का है। जैसे कोविड का अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, अभी वैक्सीन हमने बना ली, लेकिन अगर हम ड्रग की बात करें ड्रग अभी भी नहीं है हमारे पास कोविड का। तो डेंगू भी उसी तरह की बीमारी है कि एक बार होने के बाद में इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर शुरुआती में हमने मैनेज कर लिया तो हम मैनेज कर पाते हैं, अगर आप लेट स्टेज में होते हैं तो पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो यही मेरा निवेदन है सभी से कि आप इनसे बचाव के लिए जितने भी साधन हैं जो आपको बताए जा रहे हैं लगातार उनको अपनाइए। अगर आपको बुखार आ भी जाता है तो इस सीज़न में हमको किसी भी बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी झोला छाप या अपंजीकृत चिकित्सक से हमें इलाज नहीं कराना चाहिए। अगर हमें बुखार आ भी रहा है तो उसका किसी भी जो योग्य डॉक्टर है उसी से परामर्श करें, उसी से इलाज कराएं। इस सीज़न में जो आपका एपिडेमिक का सीज़न होता है जो स्टार्ट होता है लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक चलता है, इस सीज़न में आप किसी भी बुखार को हल्के में ना लें, क्योंकि हम लोगों का नॉर्मल मानसिकता ये होती है बुखार आ गया कोई बात नहीं, हमने एक पैरासीटामोल ले लिया, फिर हम भूल गए और फिर जब हमारी कंडीशन ख़राब होती है तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उस समय काफ़ी अप्रिय स्थिति पैदा हो जाती है। सुना आपने, हमारे साथ रहे डॉक्टर मनीष पौरस और बड़े विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए ये तीसरा चरण शुरू होने वाला है जो कि 18 नवंबर से होगा और उसी की ये तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग दौरों में बैठक हो रही है, जिला स्तरीय हुई, फिर अब आज ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया है और सब बातों की जानकारी देते उन्होंने मुख्य बात ये कही है कि इन बीमारियों को जब हो जाती हैं तो फिर हम इधर उधर भागे फिरते हैं और उससे अच्छा है अगर हम थोड़ी सक्रियता और जागरूकता दिखाएंगे तो बीमारी पनपेंगी नहीं। जैसे कि मथुरा जनपद की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश का बताया, उत्तर प्रदेश में इस समय डेंगू चरम पर है और मथुरा में बहुत तेज़ी से ये फैला, तमाम लोगों की मौतें गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की इतनी जानकारियाँ दिए जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग समय समय पर अलर्ट कर रहा है। और आज भी डॉक्टर साहब ने ये अपील की है कि हम साफ स्वच्छ पानी कहीं भी घर में इकट्ठा ना होने दें। फ्रिज हो, कूलर हो या छत पर कहीं कोई ऐसे बर्तन हो या हमारा पानी है साफ़ लेकिन वो ढका हुआ नहीं है और उसमें 4-5 दिन के अंदर बताया कि उसमें फिर ये डेंगू का लार्वा जब बनता है और उससे फिर पनपते हैं। तो अगर बीमारी फैल रही है तो साफ बात है कि कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हुई है और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि हमारे घर में आसपास कोई बीमार है। तो इसलिए स्वयं को और अपने परिवार आसपास को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए आपको जागरूकता लानी होगी और इस ओर ध्यान देना होगा। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देती है और सरकार, स्वास्थ्य विभाग इसके पूरे प्रयास कर रहा है और फिर 18 अक्टूबर से फिर दोबारा एक अभियान आ रहा है। तो हमारा आपसे यह अनुरोध है कि इस अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें और बीमारियों से बचें। G9 न्यूज़ के कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।